नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स में। तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। पिछले 4 पार्ट में हमने टाइम एंड वर्क का 4 पार्ट जो कि एडवांस लेवल तक है, हमने अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर टाइम एंड वर्क में अभी किन्हीं दोस्तों को अगर प्रॉब्लम हो तो आप वो देख सकते हैं। अगर उसमें उस प्रॉब्लम को उसके पढ़ने देखने के बाद अगर आपको एक भी डाउट होता है, एक भी डाउट अगर सवाल में आपको होता है तो आप हमको जो बोलिए वो मान लेंगे। हम अपना यूट्यूब चैनल बंद कर लेंगे। हमने इतने अच्छे तरीके से उसमें हमने बता चुके हैं। टाइम एंड वर्क के बाद हमने उसी के पार्ट एक था वेजेज मजदूरी, वो भी हम एक पार्ट में अपलोड किए हैं जो कि काफ़ी था। आप लोगों की किसी भी एग्जाम के लिए आज से 10 वर्ष तक जोड़ लीजिए तो उससे हटके कहीं पूछेगा भी नहीं। अब हम उसी का एक पार्ट है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी के बारे में बात करते हैं जो कि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। फर्क दोनों में इतना है कि इसमें कार्य जो है एक नेगेटिव करता है, कार्य जो है एक नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर किसी काम को अगर कोई करे तो एक बिगाड़ने वाला भी होता है। अगर किसी को देखेंगे, अगर बुरा के साथ अच्छाई के साथ एक बुराई भी होता है। उसी तरीका से मेरा इसमें वही पढ़ना है हमें। तो देखिए, अच्छाई के साथ बुराई भी होता है या अच्छे काम के साथ नेगेटिव भी काम होता है। दोनों को कंपेयर करके चलना है, जो हम लोग निजी लाइफ में भी ऐसा करते रहते हैं। तो हेडिंग देख लीजिए होता क्या है, हम पहले समझ लेते हैं। जैसे क्या है, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी काफी ऊंचा लिखा चुका है, ठीक है, हम सर नीचे लिख दे रहे हैं। तो हम सवाल क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक क्या है मेरा, पाइप। अब दिख रहा है, हाँ, पाइप और टंकी। तो पाइप और टंकी पढ़ रहे थे। पाइप और टंकी में हमें करना क्या है, एक काम बिगाड़ने वाला है, बल्कि प्रोसेस दोनों का एक ही है। जैसे मान लेते हैं हम किसी काम को कोई काम, एक नल है, जैसे मेरे छत पे या आपके छत पे लगा हुआ है। एक मोटर जो होता है उसमें पानी डालता है, घर के नल में सप्लाई होता है, जो भी टंकी से क्या करते हैं वो निगेटिव नकारात्मक काम करता है। सेम हम उसी पे एक सवाल करते हैं। तो कोई टंकी में मोटर जो है या कोई नल 15 मिनट में उसको भर सकता है। उसको जो भर सकता है उसे हम प्लस में ऐड करेंगे। कोई एक बी नल है, जो एक बी नल है उसे 20 मिनट में जो खाली कर सकता है, खाली करेंगे उसे हम निगेटिव लिखेंगे। इसमें हमें 2 तरीका 3 तरीके जैसे हम पढ़े थे टाइम एंड वर्क, कहाँ पे फ्रिक्शन लगाना है, कहाँ पे हमको एलसीएम लेना है और कहाँ पे हम ऑप्शन बाय भी सवाल को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ दिया नहीं है तो हम काम टोटल क्षमता उसको जो है मान सकते हैं। टोटल क्षमता मान लेते हैं। अगर हम टोटल क्षमता मेरा लिस्ट एलसीएम होता है तो 60 लीटर जो है हम भरते हैं उसमें। 60 लीटर की बात करें, उसका अगर टंकी के कैपेसिटी है 60 लीटर, तो 15 मिनट में एक काम को 15 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। तो 60 लीटर वाले टंकी को कितना में भरेगा, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, यानी कि 4 मिनट 4 बार काम करेगा तो 60 काम कर लेगा। एक काम को 15 मिनट में एक टंकी को भरता है। अगर इसकी बात करें खाली करने की तो हम पढ़ चुके हैं -3। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें पूछ रहा है अगर दोनों एक साथ कर लिया जाए तो टंकी कितने देर में भर सकता है। जैसे हम
ए और बी की बात करें, दोनों अगर चालू कर दें तो कितने देर में टंकी को भरा जा सकता है। तो टंकी कितना लीटर का है, टंकी जो है 60 लीटर का है, 60 लीटर का टंकी। अब हमें देखिए, अगर हम एक मिनट की बात करें, 1 मिनट की बात करें तो वो 4 जो है उसमें ऐड करता है। 4 अगर भरता है, उसमें निकालने वाला उसी मिनट में अगर दोनों साथ काम कर रहा है तो 3 खाली कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव काम कितना हो सकता है, अगर हम किसी टंकी में 4 डालें, 4 लीटर किसी ग्लास से या किसी से डालें, उसमें से एक दूसरा जो है 3 लीटर निकाल दे, तो उस टंकी में मेरा कितना लीटर रह जाएगा, तो 1 लीटर पॉजिटिव रहेगा। 1 लीटर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखें तो मेरा पॉजिटिव काम 1 हो रहा है, यानी भरने का 1 काम हो रहा है। तो अगर 60 टंकी को अगर भरा जाए 60 लीटर को, तो 1 मिनट के हिसाब से 60 मिनट में टंकी भर सकते हैं। ऐसे इस तरीका से हम पढ़ते, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आज के हम पहले सवाल पे चलते हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। आज का मेरा पहला सवाल है, आज का मेरा पहला सवाल और काफी अच्छा सवाल है, जैसे और बच्चे वाले भी सवाल है, आप लोग आराम से कर लीजिए। हम इसमें बेसिक से चलेंगे, क्योंकि इसमें एक YouTube चैनल है जिसमें से कई प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, जिसका बेसिक भी कंप्लीट नहीं है, तो हम सबको मिला के चलना है। आपको अगर पर्सनली पढ़ना है तो हमसे ट्यूशन पढ़ सकते हैं, ट्यूशन आपके हिसाब से चलेगा, पर इसमें हमें सभी को मिला के चलना है, इसलिए हम बेसिक से उठेंगे। आजकल YouTube पे देखते हैं, पहले टॉप चीज से पढ़ाना शुरू करता है, और उन्हीं का देखिए लास्ट वीडियो, लास्ट चैप्टर का वीडियो देखे तो काफी इजी करके बताते हैं। उसी तरीका से सब एक बिजनेस का तरीका, खैर कोई बात नहीं, हम लोग को तो हमें तो करना नहीं है। तो शुरू करते हैं। एक पाइप तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, क्या बोला है। एक टंकी को एक पाइप जो है 10 घंटे में उसको भर सकता है, और दूसरा जो है 15 घंटे में खाली कर सकता है। 15 घंटे में जो है वो खाली कर सकता है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव काम भी होगा। तो मानते 2 है, 2 नल है, जिसमें से एक जो है 10 घंटा में उसको भर सकता है, और दूसरा जो है 15 घंटा में खाली कर सकता है। खाली को करने वाले को हम नेगेटिव चिन्ह देंगे, ठीक है। अगर हम कैपेसिटी माने टंकी का, तो लिस्ट एलसीएम मान सकते हैं। तो लिस्ट एलसीएम मेरा क्या होगा, 30 होगा, यानी कि इसमें 30 लीटर भरा जा सकता है। तो 30 लीटर भरा जा सकता है, तो इसका एफिशिएंसी, खाली करने का एफिशिएंसी जो है, खाली करने का एफिशिएंसी मेरा 2 होगा, खाली करने का एफिशिएंसी मेरा 2 होगा, और भरने का एफिशिएंसी की बात करें तो मेरा 3 होगा, ठीक है। तो अगर मेरा किसी टंकी 1 मिनट को अगर हम दोनों को काम कर रहा है, तो 3 भर रहा है, 3 यूनिट, 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो पॉजिटिव काम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 1 पॉजिटिव काम हो रहा है, हमें 30 लीटर भरना है, तो 1 से कितना मिनट लगेगा, तो 30 मिनट मेरा टोटल टैंक को भरने में लगेगा। समझ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे काफ़ी बेसिक सवाल था, हम चलेंगे धीरे धीरे, अच्छे अच्छे सवाल पर लाएंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करना तो हम 1 पार्ट में कर सकते थे, पर काफ़ी लंबा वीडियो बन जाने के कारण इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। आज कुछ बेसिक सवाल करेंगे और अच्छे अच्छे करेंगे। इसके बाद कल जो है एडवांस रूप वाला जो सा एडवांस सवाल है, वैसे सवाल हम कल के चैप्टर में
उठाएंगे। ठीक है, तो एक नोट करना है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा दे रहे हैं और सवाल को क्या करते हैं, एक पाइप किसी टंकी को यहाँ पे रख देते हैं, 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो क्वेश्चन एक बार समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक टंकी जो है 20 मिनट में एक पाइप जो टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप जो उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इसे बारी बारी से चलाया जाए तो टंकी को कितने मिनट या कितने समय लगेगा भरने में, हमसे ये पूछा गया। तो बारी बारी से जो हम टाइम एंड वर्क में भी पढ़े हैं, सेम रूल है। तो हम इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, एक ही बात इसमें ध्यान देना है। काफी बच्चों के बाद फंसता है, पर हम यहाँ पे आज क्लियर कर देंगे। तो हम बोले कि एक पाइप है जो पॉजिटिव काम क्या करता है, 20 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप जो है उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैपेसिटी की बात करें तो 60 हम ले सकते हैं, 60 लीटर का टंकी है, तो ये 2 खाली करेगा तो ये 3 भर सकता है। अब बारी बारी से जब टंकी, तो आप सिर्फ एक बात याद हमेशा रखिए कि जब भी हमें लास्ट काम कराना होगा पॉजिटिव काम ही कराना होगा। ऐसा क्यों कराना होगा तो हम बता दे रहे हैं, जब भी लास्ट काम कराना है तो हमें पॉजिटिव वाले से ही काम कराना है। जैसे मान लेते हैं कोई टंकी है, ठीक है, तो अगर हम दोनों से काम करा रहे हैं, दोनों को 1 घंटा इसे चलाए, 1 घंटा इसे चलाए, तो 1 घंटा इसे चलाए तो 3 भरा, फिर ये 2 खाली कर देगा। इस तरीका से ये 3 भरा, 2 खाली कर देगा, फिर ये 3 भरेगा, फिर 2 खाली करेगा, फिर ये 3 भरेगा तो 2 खाली करेगा, फिर 3 भरेगा, 2 खाली। जब मेरा टंकी फुल हो जाए तो इसको खाली करने का नौबत ही नहीं आएगा, खाली करने का नौबत ही नहीं आएगा। तो हम इसको टंकी को फुल करें, क्योंकि ओवरलैप्स तो ले नहीं सकते ताकि वो खाली करे, तो फुल हो जाएगा तो हमें खाली करने का नौबत ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बोले कि कभी भी हमें काम कराना है तो पॉजिटिव ही काम कराना है। जैसे कि 3 हमें पॉजिटिव काम कराना है तो 3 हम माइनस कर देंगे, दोनों को हमको 57 लीटर जो है काम कराना है दोनों को साथ में, और लास्ट वाले को 3 काम करा कर टोटल काम फिनिश करवा सकते। तो हम बात करें तो पहले मिनट में, पहला मिनट में बात करें, पहले मिनट में 1 मिनट में काम 3 पॉजिटिव होता है, काम 3 पॉजिटिव होता है। और दूसरे मिनट की बात करें हम, दूसरे मिनट की बात करें तो नेगेटिव काम 2 करता है, नेगेटिव काम मेरा 2 होता है। तो हम टोटली अगर बात करें तो 2 मिनट में काम 1 होता है, 1 पॉजिटिव काम होता है। अगर हम बात करें 1 मिनट, यहाँ पे लिख देते अगले 1 मिनट में इतना माइनस होता है। यानी अगर हम 2 मिनट की बात करें तो 1 पॉजिटिव काम होता है। हमें काम कितना कराना है, 57 दोनों के साथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर भी 57 कर सकते हैं और इधर भी हम 57 से गुना कर सकते हैं, इधर भी हम 57 से गुना कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 114 पे मेरा काम हो गया 57, 114 पे मेरा काम 57 हो गया। अगला मिनट किससे करवाना, हमें पॉजिटिव से।
तो अगला मिनट एक मिनट और काम करके आएगा, तो यानी कि 115 मिनट में काम 3 करता है, यानी 60 लीटर का काम समाप्त 15 मिनट में करेगा। समझ रहे? 60 लीटर का काम कितने मिनट में करेगा? 15 मिनट में करेगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते। तो 114 मिनट में बात करें तो 57 काम हो रहा है। अगले मिनट 1 मिनट आएगा और ये जो है पॉजिटिव काम करने वाला 1 मिनट में 3 लीटर डाल के चला जाएगा, यानी कि टोटल 115 मिनट में मेरा टोटल काम समाप्त हो जाए। ठीक है? अच्छा लगा है? अगर ऐसा नहीं समझ में आए तो एक और सवाल ले लेते हैं इसी पे, तब तक आप नोट कीजिए। क्वेश्चन आज का दूसरा है, पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर क्वेश्चन एक बार समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या हमसे बोला गया है, पाइप ए 20 घंटा में भर सकता है और पाइप बी 12 घंटा में भर सकता है। अगर पाइप सी 15 घंटा में खाली कर सकता है और पाइप ए को हमेशा खुला रहता है तथा बी के साथ 1 घंटा और सी के साथ 1 घंटा काम करता है, तो कितने देर में टंकी को भरा जा सकता है? तो देखिए मेरा अप्रोच क्या होगा इस सवाल को बनाने में। जैसे काम तो मेरा 3 कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, पर ये दोनों जो है काम मेरा पॉजिटिव कर रहा है, ए नेगेटिव काम कर रहा है। तो 20 घंटे में ए भर सकता है और ये 12 घंटा में, और ये जो है 15 घंटा में खाली कर सकता है। सवाल में दिया गया है। अगर हम कैपेसिटी मान ले उसका, तो 60 लीटर का लिस्ट एलसीएम 60 लीटर होगा, 60, तो हम लिस्ट एलसीएम ले लिए, तो इसका एफिशिएंसी -4 होगा, इसका पॉजिटिव 5 होगा और इसका पॉजिटिव 3 होगा। ठीक है? अब हम सवाल पे आते हैं, हमसे क्या क्या बोला गया है, क्या क्या नहीं। देखिए जैसे बोला है ए हमेशा खुला रहे, ए हमेशा खुला रहे, तो ए 3 काम करेगा, लेकिन अकेला नहीं, 1 घंटा ए के साथ करता है, 1 घंटा बी के साथ। तो हम बात करते 1 घंटा इसके साथ करेगा, उसके बाद 1 घंटा इसके साथ करेगा, 1 घंटा की बात करते इसके साथ करेगा। तो हम 1 घंटा 1 आवर जो है ए भी करेगा, तो ए भी काम कितना करेगा? 3 अब 5, 8 काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, 8 भरेगा। जब ये सी के साथ काम करेगा, अब 1 घंटा सी के साथ काम करेगा, ए और सी के साथ काम करेगा, तो ए देखिए 3 डाल रहा है, लेकिन सी जो है 4 खाली कर रहा है, यानी नेगेटिव काम 1 एक्स्ट्रा कर रहा है, यानी कि 1 माइनस करेगा। यानी 1 जो खाली करेगा कहाँ से लेगा? 1 जो लीटर जो अगर मान लेते लीटर में, तो 1 खाली करेगा तो इसी दोनों में से जो पहले डाल कर गया इसी में से लेगा, क्योंकि यहाँ से तो 3 डाल रहा है, 1 एक्स्ट्रा खाली करा है, तो 1 लीटर इसी में से लेगा। यानी कि 8 में से 1 लीटर घटा दे तो मेरा 7 लीटर जो है 2 घंटा का काम है, 2 घंटा का काम 7 लीटर है। अब हम बोले कि इसके करीब जाना है, हमको इसके करीब जाना है, तो 60 है तो क्या चीज से गुना कर सकते हैं? यहाँ पे हम 8 से गुना करेंगे, तो इधर भी हम 8 से गुना करेंगे, तो 8 7 56, 16 घंटा में काम कर लेता है। 56 16 बात करें तो 16 घंटा में भरने का जो काम है वो 16 घंटा में 56 लीटर भर दिया। अब हमें काम कितना बचा? टोटल तो 60 काम कराना है, 60 लीटर डालना है टंकी में, तो 4 लीटर काम और डालना होगा।
तो कौन डाल सकता है? तो देखिए पहले तो ये काम किया, दूसरा दोनों किया, तो पहले ही वाला काम करेगा, विषम संख्या पे ए भी काम कर रहा है, तो 16 घंटा हो गया, 17वां घंटा में जो कौन काम करेगा, तो ए भी काम करेगा। लेकिन 17 घंटे में ए भी जो है, ए भी जो है 1 घंटा में 8 भरता है। कितना? 1 घंटा में 8 लीटर की बात करें तो 8 लीटर भरता है। तो इसे 4 लीटर भरने में कितना लगेगा टाइम? 4 लीटर भरने में हाफ टाइम लगेगा, यानी कि आधा टाइम लगेगा, यानी कि 16.5 आवर में ही 4 और डाल देगा और 60 लीटर का काम फिनिश। यानी कि सवाल का उत्तर मिला होगा 16.5 आवर्स। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो एक बार अगर समझ में नहीं तो दोबारा वीडियो का हमें यही फायदा है कि हम दोबारा इसे देख सकते हैं। क्लास ऑफलाइन क्लास नहीं है जो हम पढ़ा दिए, तो आप फिर नोट बनाना होगा आपको, आप दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आज का मेरा सवाल नंबर 3 होगा। 2 पाइप क्रमशः किसी टंकी को 37.1/2 आवर घंटे में। तो एक बार फिर क्वेश्चन में दिया क्या है हम पढ़ के समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 2 पाइप क्रमशः 37.1 पहला पाइप जो 37.1/2 मिनट में भर सकता है और दूसरा 45 मिनट में भर सकता है। बोला बी को कब बंद किया जाए, बी को किस टाइम में बंद किया जाए ताकि मेरा आधे घंटे में टोटल काम मेरा पूरा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को सबका अलग अलग अपना अपना अंदाज है, पर मेरा क्या अंदाज है, क्या सोच है, ये देखिए। जैसे कि ए है पाइप, पहला पाइप और दूसरा पाइप मार दिया है, ये मेरा 37 सही यानी कि 37.1/2 यानी 75/2 मिनट में भर सकता है और एक 45 मिनट में भर सकता है। अब हमें यहाँ पर देखें तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगा, तो हम यूनिट मेथड भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पे हमें यूनिट मानना है, तो हम यहाँ पे आराम से यूनिट लगा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ये तो टोटल ये काम किया होगा, ए बी कुछ काम किया होगा, पर ए और बी कुछ देर तक काम किया होगा, पर ए टोटल काम करता है, यानी कि ए 30 मिनट तो काम करता ही करता है। एक जो है 30 मिनट तो काम करता ही करता है, लेकिन बी कुछ पहले छोड़ देता है। तो हमें इसी का टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो कब तक करता है। तो ए जब 30 मिनट काम करता है, एक टंकी को इतना मिनट 75/2 मिनट में भर सकता है टोटल। तो 30 मिनट की बात करें तो कितना भाग भर सकता है, तो हम इसकी बात करें तो 2/75 को 30 मिनट में कितना भाग भर सकता है, तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि 4/5 काम ए बी करके चला जाता है। यानी टोटल की पीरियड की बात करें तो ए भी 4/5 अपना काम आधा घंटा में कर जाता है। यानी शेष जो काम बचा कौन किया होगा, तो शेष काम मेरा बी किया होगा। तो शेष काम की बात करें तो मेरा 1/5 है, 1/5 बी काम किया होगा, तो बी ने 45 मिनट में टंकी को भरता है, तो 45 मिनट में भरेगा, यानी कि वह 9 मिनट तक बी ने ए के साथ काम किया होगा।
काफ़ी सिंपल सा सवाल था, पर मेरा यही बनाने का तरीका है। हम इसी तरीका से ऐसे सवाल को डील करते हैं। हमने किया कि एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ए भी काम करता है कुछ समय तक, लेकिन ए जो है 30 मिनट तक काम करता है, टंकी को फुल कर देता है। तो हमने बोले कि ए 30 मिनट तक काम करता है, तो काम का कितना भाग कर सकता है? तो 2/75, 30 मिनट में 4/5 काम वो कर सकता है। यानी शेष काम कौन किया होगा? शेष काम किया होगा तो बी ने किया होगा, यानी हम बी बोल रहे हैं, दूसरे नल ने काम किया होगा। तो 1/5 काम, एक काम को करता है 45 मिनट में, तो 1/5 काम के लिए हमें 9 मिनट काम वो करेगा। यानी कि सिंपल सा सवाल है, 9 मिनट इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। ठीक, देख सकते हैं इसको। ठीक है, मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। आज का नेक्स्ट सवाल है, एक टैंक को ठंडे पानी तथा गर्म पानी वाला पाइप क्रमशः 10 मिनट तथा क्वेश्चन काफी बड़ा लंबा है, पर आपको समझा दे रहे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक टंकी को ठंडे पानी तथा गर्म पानी वाला पाइप क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइप को एक साथ खोल के चला गया। वापस आने पर उसे ज्ञात होता है कि खाली करने वाला पाइप भी खुला रह गया। जब वो खाली करने वाला पाइप को बंद कर दिया जाता है तो 4 मिनट में भर जाता है। तो अगर खाली करने वाला पाइप उस टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, बनाते हैं। 2 टंकी है, मान लेते एक ठंडे पाइप है, पानी डालने वाला, ये गर्म पाइप है, पानी डालने। ये 10 मिनट में भर सकता है और ये गर्म पानी 15 मिनट में भर सकता है। तो हम कैपेसिटी मान सकते हैं इसका, तो 30 मान सकते हैं। तो ये 2 मिनट में 2 यूनिट डालेगा और ये 3 यूनिट डालेगा। अगर ये दोनों अगर काम करे, दोनों अगर काम करे तो मेरा 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। 6 मिनट में भर जाना चाहिए, क्योंकि ये 10 मिनट में भरता है और ये 15 मिनट में भरता है। तो हमें अगर दोनों को साथ में काम कर दे तो 6 मिनट में भर सकता है। तो इसका ये मतलब कि 6 मिनट के बाद वापस आया। तो हम काम करें यहाँ पे, ठंडा पानी, ठंडे टैंकी प्लस गरम, ठंडे गरम जो किया, और उसके साथ क्या था, एक खाली करने वाला भी था। ठंडा था, गरम करने वाला भी था, और एक थोड़ा बड़ा करके लिख देते ताकि आप समझ पाए। तो यानी 6 मिनट तक कौन कौन काम किया, तो हम बताते। 6 मिनट तक काम किया ठंडे पानी और गर्म पानी और खाली करने वाले, 6 मिनट तक जो काम किया, 6 मिनट तक काम, खाली करने वाले काम किया था
अगर ये 6 मिनट के बाद अगर खाली करने वाला नहीं होता खुला तो 6 मिनट में पूरा भर सकता था, पर जब आया तो क्या किया, 6 मिनट में देखा खाली, अफसोस हुआ खाली करने वाला तो खुला ही रह गया, तो खाली करने वाले को क्या किया, बंद कर दिया गया। तो अगला काम जो करेगा कौन, ठंडा और गर्म पानी का। तो आगे काम किया तो सवाल में दिया है आगे वह 4 मिनट में भर सकता है, आगे वह जो है 4 मिनट में भर सकता है, आगे वह 4 मिनट में भर सकता है। अगर ये भी सिर्फ काम करे तो 6 मिनट में भर सकता है, लेकिन अगर 4 मिनट में भरा है, यानी कि 4 के बराबर अगर हम बात करें तो 6 है, 4 के बराबर 6 है, तो हमें खाली करने वाला 6 के बराबर, क्योंकि काम तो 6 खाली करने वाला भी किया तो 6 के बराबर ही चाहिए, यानी कि 4 मिनट के बराबर मेरा 6 घंटे में काम कर देता है। 4 मिनट के बराबर मेरा 6 है, तो 1 यूनिट के बराबर हम बात करें तो मेरा 6/4 होगा, 6/4 होगा। दिख नहीं रहा है, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया। तो हम इधर आ जाते, ठीक है, इधर देख लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मेरा 4 यूनिट के बराबर मेरा 4 के बराबर 6 काम करता है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 मिनट में अगर ये काम करता तो 6 मिनट ठंडा करने वाला काम करता तो 6 मिनट में कर देता, यानी जो शेष काम किया 4 मिनट में भर दिया, 4 मिनट में वो शेष काम को भर दिया है, यानी कि 4 मिनट के बराबर मेरा 6 घंटे, 1 मिनट के बराबर 6/4। खाली करने वाला कितना मिनट काम किया, 6 मिनट काम किया, तो 6 भी इधर से भी गुना करेंगे और 6 इधर से भी गुना करेंगे, यानी कि 6 मिनट की बात करें तो 2 3 2 3, यानी कि 9 मिनट में वो खाली करने वाला पाइप जो है 9 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। फिर से एक बार समझा दे रहे, सवाल में बोला क्या गया, ठंडे में एक ठंडे 2 नल लगा है किसी पाइप के टंकी में, ठंडा और गर्म का, 10-15 मिनट में भर सकता है, पर अगर दोनों काम करता है तो 6 मिनट में काम करके समाप्त कर देता है। पर 6 मिनट आने के बाद उस व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि खुला भी रह गया है नल जो खाली कर सकता है, तो उसे बंद कर दिया, तो 4 मिनट में ये भर सकता है गर्म ठंडा पानी, यानी 4 मिनट में काम किया है, 4 मिनट में 6 के बराबर है, यानी हम जो शेष काम 4 मिनट में किया, शेष काम 4 मिनट में किया, अगर पूरा काम करता 6 मिनट में तो 1 मिनट में कितना काम किया होगा, तो 1 मिनट में काम किया होगा तो 6/4 काम किया होगा, तो 6 मिनट में कितना काम किया होगा, क्योंकि 6 मिनट तो खाली करने वाला भी काम किया ना, तो 6 मिनट ही काम किया, तो 6 मिनट बराबर हम क्या करेंगे 9, इस सवाल का 9 ही आंसर है। काफी अच्छे सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में आया हुआ भी सवाल है, तो नोट कर लीजिए, और नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, नहीं उसमें भी समझ में नहीं तो 3 बार देखिए, जितना जब तक समझ न आए तब तक देखते रहिए, आएगा ही आएगा समझ में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझते होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का 5वां या 6ठा सवाल होगा, याद नहीं, फिर भी आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, भर सकता क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। एक पाइप जो है 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, दूसरा खाली करने वाला पाइप है
और वो जो है 15 लीटर प्रति आवर यानी 1 घंटा में 50 लीटर वो निकाल सकता है। अगर दोनों को साथ अगर खोल दिया जाए तो 15 घंटे में भर सकता है। तो टंकी की आपको धारिता यानी कि क्षमता आपको बताना है। काफी जी सवाल है, चाहे तो आप ये मौखिक भी कर सकते हैं, पर हमें समझाना है तो हम बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर ये भरने वाला हो तो 10 मिनट में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। खाली करने वाले के हम दूसरा नल मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये भर रहा है और दूसरा नल जो खाली कर रहा है, तब दोनों के एक साथ खोल दिया जाए तो मेरा 15 में भर सकता है, यानी 15 घंटा में भर सकता है। 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटी मान लेते हैं दोनों को, तो मेरा टंकी का कैपेसिटी है मेरा 30 है। तो ये 2 घंटे में भर सकता है। इसका यूनिट एफिशिएंसी 2 होगा, इसका एफिशिएंसी 3 होगा। तो अब यहाँ से एक बात हम यहाँ से निकल के आपको पता चलेगा, अगर हम पूछे तो एक फर्स्ट है जो 3 डालता है, फर्स्ट जो है किसी में 3 लीटर डालता है मान लीजिए, और एक फर्स्ट और खाली करने वाला है जो 2 लीटर डालता है। यानी अगर फर्स्ट रहता तो 3 लीटर ही डालता ना, अगर फर्स्ट रहता तो 3 लीटर ही डालता, लेकिन नहीं, एक खाली करने वाला है जिसके कारण वो 2 लीटर ही डालता है। यानी कि यहाँ से हमें पता चला है कि खाली करने वाले की एफिशिएंसी 1 है। समझ में आ रहा है बात? तो खाली करने वाले की एफिशिएंसी मेरे यहाँ से पता चल रहा है 1 है। तो 30 खाली करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो इतना मिनट टाइम लगेगा, खाली करने वाला के। यानी कि वो 30 मिनट में खाली कर सकता है, 30 मिनट में वह खाली कर सकता है, क्योंकि एफिशिएंसी खाली करने वाला के 1 है। अब उसका 1 घंटे में, मिनट की बात कर रहे हैं, सॉरी यह घंटा है, सवाल में 1 घंटे दिया, यानी कि 30 घंटे में वो खाली कर सकता है। तो सवाल में दिया गया है खाली करने वाले की कैपेसिटी है 50 लीटर प्रति आवर से वो खाली करता है। तो 30 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 30 घंटे में कितना खाली करेगा, यानी 1 घंटा में मेरा 50 खाली करता है, 50 लीटर। तो 30 घंटा में कितना खाली करेगा, यानी कि 15 गुना 150, यानी कि टंकी का क्षमता मेरा 150 लीटर, ठीक है। दोनों कुछ नहीं किए, पर 30 से जो है कैपेसिटी निकालने का उससे गुना कर दे, क्योंकि इतना उसे खाली करने में टाइम लगता है, इतना बराबर से खाली करता है, तो गुना कर दे, इतना 15 लीटर वो खाली किया होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? अगर नहीं समझ में रहे तो एक और ऐसा ही सवाल लेते हैं, तब तक ही आप नोट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और सवाल ऐसा ले लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं कि ऐसा सवाल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इस पे एक और सवाल हम ले लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझते होंगे। पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। 15 मिनट में भर सकता है। सवाल एक बार पढ़ के समझा दे रहे हैं। एक सवाल में हमें क्या बोला गया है, पाइप ए जो है किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप जो है खाली करने वाला पाइप है 28 लीटर प्रति मिनट के
से बाहर निकालता है। अगर तीनों को साथ में अगर खोल दिया जाए तो 12 मिनट में टंकी भर सकता है। तो टंकी की आपको क्षमता बताना है, ठीक है। तो ये सवाल काफी इजी है और इस सवाल को बनाने का मस्त तरीका है, ठीक है। तो आते हैं, जैसे मेरा ए है, बी है, ए है और बी है, और जब खाली करने वाला साथ में अगर खुले तीन, क्योंकि बोला गया तीनों मिलाकर, तो ए बी और सी जो है मेरा खाली करता है। तो ए जो है 15 मिनट में भरता है, बी जो है 20 मिनट में भरता है, और अगर तीनों काम करे तो ये मेरा काम 12 मिनट में कर देगा, 12 मिनट में करेगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं। ये मेरा 15 मिनट में भरेगा, बी मेरा 20 मिनट में भरेगा। अगर तीनों को काम किया जाए तो ये मेरा 12 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है, एक भर देगा, क्योंकि सब पॉजिटिव काम करे। हमको टंकी की क्षमता निकालना। तो अगर हम टंकी की क्षमता मानते हैं, टंकी की अगर हम क्षमता माने तो मेरा क्या हो सकता है, 60। टंकी की क्षमता हम 60 मान सकते हैं, ठीक है। तो 60 माने तो 12 25 60, 3 और 1 4। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक काम 4 करेगा, बी मेरा 3 करेगा। यानी कि ए बी को अगर काम करना होता तो 7 डालता, लेकिन ए बी तो 7 डाल रहा है। ए बी किसी टंकी में 7 लीटर डाल रहा है, पर सी के आ जाने से वो 5 ही लीटर डाला है। इसका क्या मतलब होगा कि सी जो है 2 लीटर खाली कर रहा है। यानी 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर रहा है। तो 30 लीटर 60 लीटर खाली करने में हमें कितना समय लगेगा, तो 30 मिनट का समय लगेगा। 7 लीटर खाली करने में हमें 30 मिनट का समय लगेगा। जब वह 1 मिनट में इतना लीटर पानी भरता है, 1 मिनट में 28 लीटर पानी बाहर करता है, तो 30 मिनट में कितना बाहर करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 30 गुने 28, यानी कि टंकी की धारिता कितना होगा, 8 3 24 के 4, 3 दूनी 6 8, यानी कि 840 लीटर टंकी की धारिता होगा। समझ रहे हैं। हमने क्या किया, जो खाली कैपेसिटी था, जिसका एफिशिएंसी था, वो हमने निकाल दिए। 60 को खाली करवाए तो देखे तो 30 मिनट में मेरा वो खाली कर रहा है। जब वो 1 मिनट में 28 खाली कर रहा है तो 30 मिनट में गुना कर दिए, टोटल कैपेसिटी पता चला, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें। आज का 7वां नंबर सवाल है। तो सवाल में बोला क्या गया है, 2 पाइप किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में सवाल एक बार पढ़ के समझा दे रहे। सवाल में बोला क्या गया है, 2 पाइप किसी टंकी को 20 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन पाइप जो में कुछ कचरे के कारण क्षमता का जो है 4/5 पानी ही भेजता है पहला, और दूसरा जो है 3/4 ही पानी भेजता है। पता चलने के बाद कचरा को हटा दिया गया। हटाने के बाद पता चला कि 8 मिनट में टंकी भर जाता है। तो कचरा कितने टाइम तक रहा, ये हमसे पूछा गया है। कुछ नहीं, पहले हम दोनों का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 20 और 25 में भरता है,
20 और 25 में भर सकता है, मिनट में भर सकता है। इफिशियंसी हम क्या मान सकते, तो 100 मान सकते थे। ये कितना में खाली कर, कितना 4 इफिशियंसी है, इसका मेरा 5 इफिशियंसी रहेगा। तो हम बात करें कि ये पानी 2 तरीका से जा रहा है। कुछ जो है कचरा के साथ जा रहा है, तो पहले कुछ कचरा के साथ जा रहा है और कुछ टाइम बिना कचरा के साथ जा रहा है। अगर दोनों काम करे तो 8 मिनट जो है, 8 मिनट आप देखेंगे तो कचरा बिना चलता है, जो कचरा नहीं रहता है, और 8 मिनट में टंकी भर जाता है। तो कचरा बिना कोई कितना 5 यूनिट डालेगा या 4 यूनिट डालेगा। तो हम बोले कि दोनों अगर साथ में काम करता है, कचरा नहीं हो तो प्रथम और दूसरा काम करे तो कितना काम करेगा, 5 + 4 9 लीटर काम कर, 9 लीटर डालेगा या निकालेगा। तो 8 1 मिनट में, तो 8 मिनट में कितना काम करेगा, 8 मिनट में कितना करेगा, 9 × 8 यानी कि 72 लीटर उसने काम किया था 8 लीटर में। यानी कि अगर हम 72 घटा दें तो 28 लीटर वो कचरा के साथ काम किया है। 28 लीटर जो है कचरा के साथ काम किया है। ये जो है मेरा कचरा के साथ काम किया है, कचरा के साथ इतना लीटर काम किया। तो कचरा जब रहता है तो कितना भाग पानी देता है, तो 1 देता है 4/5, यानी 5 का 4/5 करे तो 1 देता है 4 यूनिट। 5 दे रहा था लेकिन कचरा के था तो 4 दे रहा है। और दूसरा कितना दे रहा है, दूसरा का 4 था पर दे कितना रहा है, 3/4 यानी कि 3 यूनिट दे रहा है। तो कचरा के साथ अगर दोनों काम कर रहा है तो हम बोल सकते हैं 7 काम कर रहा है। तो 7 काम अगर दोनों करे तो 28 काम करने के लिए उसे कितना काम मिनट लगेगा, तो 4 मिनट 28 काम करने के लिए 4 मिनट में उतना काम कर, कचरा के साथ वो 4 मिनट तक काम किया था। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। हम कैपेसिटी मान लिए 100, क्षमता उसका 6 था। अगर कचरा नहीं रहता तो इसका एफिशिएंसी 5 होता, इसका 4 होता। अगर कचरा नहीं रहता, कचरा नहीं रहने के साथ उसने 8 मिनट तक काम किया। 1 मिनट में वो 9 काम करता है, 1 मिनट में 9 काम करता है, तो 8 मिनट में 72 लीटर डाला होगा। 100 लीटर का क्षमता यानी 28 लीटर कचरा के साथ काम किया होगा। अगर कचरा था तो पानी कितना दे रहा था, तो उसके अपने क्षमता का 4/5 पानी दे रहा था, यानी 5 का 4/5 4 हुआ। और दूसरा जो है 4 का 3/4 काम पानी दे रहा था, तो यानी 3/4 3 हुआ। यानी दोनों कचरा के साथ अगर कचरा होता उसमें तो 7 यूनिट पानी 1 मिनट में भरता। तो 28 मिनट के लिए उसे कितना काम किया होगा, तो 4 मिनट किया। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना चाहें, और अपने फ्रेंड दोस्त भाइयों को बताएं कि हाँ इस चैनल पे बेसिक कंसेप्ट से अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, इसको फॉलो करें। और अच्छा लगे तो बाद बाकी आप समझ ही सकते हैं।